विधानसभा चुनाव को लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। एक तरफ सीएम योगी की सरकार 5 साल बाद अपने नतीजे पर पहुंची है। कितना ज्यादा जनता का भरोसा जीत पाई है वो तो उनका परिणाम बताएगा जब चुनावी लड़ाई में बीजेपी की जीत हासिल हो पाएगी। और अगर बीजेपी को जीत हासिल नहीं होती है, सीएम योगी की सरकार गिरती है, तो निश्चित हो जाएगा कि सीएम योगी की सरकार 5 साल में भी जनता का दिल नहीं जीत पाई। खैर, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी तैयारियां कर रहे हैं अपनी तरफ से सीएम योगी की जगह अपनी पार्टी के नेता को कुर्सी दिलाने की। इन सब के बीच सीएम योगी के व्यक्तिगत निजी जिंदगी के बारे में काफी चर्चा है। आज उनका भावुक कर देने वाला एक सच हम आपको बताएंगे। आइए हमारे इस खास रिपोर्ट में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति ले चलती हूँ सीएम योगी की निजी जीवन की तरफ। कुछ राज ये जानिए आप इस रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधित्व में पूरा भारतीय जनता जो है, भारतीय जनता के सभी जो नेता हैं, नेताओं की जो टोली है वो निकलेगी रैलियों के लिए, रोड शोज के लिए। थोड़ा सा कोरोना का ये लहर कम हो जाए, अगर कोविड की तीसरी लहर धीरे धीरे कम हो जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव आगे अभी तक नहीं टली है, ऐसे में सवाल तमाम हैं। अब आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस हो या फिर सपा या बसपा, सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी रणनीति शुरू कर चुके हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति को लेकर भी चर्चा है। 5 साल सीएम योगी के थे, आगे 5 साल सीएम योगी राज करेंगे या फिर मिलेगा भारत देश के उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य को नए मुख्यमंत्री का एक नया अंदाज देखने को, ये तो वक्त बताएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस सच से आपको रूबरू करा दे। हाँ, ये सच है, हमेशा कड़क मिजाज में रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक बार रो पड़े। बहुत ही बुरी तरह भरी महफिल में सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में था आंसू। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन बिल्कुल सच है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू लाने वाला एक गाना था। कठोर व्यक्तित्व के नेता आदित्यनाथ को रोता देख हर कोई चौंक गया। ऐसा कब हुआ? दरअसल धनतेरस के दिन योगी अपने गढ़ गोरखपुर पहुंचे थे, गोरक्ष पीठ जहाँ के वो महंत रहे हैं। शहीदों को याद कर दीपादान का कार्यक्रम हुआ था वहाँ। कड़क माने जाने वाले योगी की आंखों में आंसू तब आ गए जब गाना उनके सामने बजा। बेहद ही बॉर्डर फिल्म का गाना, खूबसूरत संदेश आते हैं कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे। इसी गाने को सुनकर वो भावुक हो गए। दरअसल इस बारे में आपको बताना चाहेंगे, सीएम योगी के आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे। इसकी वजह एक और बड़ी बताई जाती है कि उनके सगे भाई जो हैं सो फौजी में रहे हैं, फौज में रहे हैं। फौजियों का घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर देश की रक्षा में तैनात रहना परिवार वालों का दर्द बयां करता है। किसी फौजी से कम नहीं है सीएम आदित्यनाथ भी। बताया जाता है वे भी मठ की गद्दी संभालने से पहले कड़ी ट्रेनिंग से गुजरे हैं। राजनीति में होने के चलते उनके ऊपर भी एक बड़े प्रदेश की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी है, बताया जाता है। आपको यहाँ बताना चाहेंगे, ये कहा जाता है कि उनके छोटे भाई शैलेंद्र मोहन बिष्ट एक फौजी है। ऐसे में 25 साल पहले योगी अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे। तब उन्होंने आम भारतीयों की तरह अपने माता पिता के साथ जीवन गुजारा था, लेकिन कुछ समय बाद परिवार को वो छोड़ पड़े थे। आज परिवार को याद कर फिर भावुक हो जाते हैं कई बार। इस तरह के कार्यक्रमों से इसलिए वो दूरी भी बनाते हैं। दीक्षा और गोरखपुर में महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, इसकी वजह से उन्हें अपने परिवार और सांसारिक सुख की दुनिया छोड़नी पड़ी थी और अलग दुनिया में वो आए थे, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तो सीएम योगी के बारे में, उनकी निजी जीवन के बारे में कुछ बातें आज हमने आपके बीच शेयर की है। अब यहीं पर वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। ऐसी तमाम फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। साथ ही साथ राजनीति से जुड़े कलाकारों के बारे में, राजनीति चेहरों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना मत हमें जरूर बताएं। नमस्कार।